सोचिए, विदेश में एक भारतीय छात्रा की सड़क दुर्घटना में जान जाती है और उसके परिवार को मिलता है लगभग 262 करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ अपने ही देश में एक बड़े विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली जाती है। शुरुआत में उनके परिवार को दिए जाते हैं सिर्फ 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, मतलब 260 लोगों के लिए कुल मिलाकर करीब 65 करोड़ रुपए। तो सवाल उठता है, क्या एक जान की कीमत देश बदलने से बदल जाती है? क्या हमारी आर्थिक क्षमता इतनी ही है, या सिस्टम अलग है, या कानून अलग है, या सोच अलग है? आज हम भावनाओं में नहीं तथ्यों में बात करेंगे, तुलना करेंगे, गणित समझेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत वास्तव में कहाँ खड़ा है। साल 2023 में अमेरिका के सिएटल शहर में एक भारतीय छात्रा जाह्नवी कुंडला एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई। एक पुलिस वाहन की तेज रफ्तार टक्कर और एक उज्जवल भविष्य अचानक खत्म। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह चर्चा का विषय बना। कानूनी प्रक्रिया चली, जांच हुई, जिम्मेदारी तय हुई और अंततः परिवार को मिला लगभग $29 मिलियन, जो भारतीय मुद्रा में करीब 262 करोड़ रुपए के बराबर है। यह राशि क्यों इतनी बड़ी थी? क्योंकि अमेरिका में सिविल मुकदमे की व्यवस्था मजबूत है, सरकार और संस्थाओं की जवाबदेही तय होती है, जीवन का आर्थिक हिसाब लगाया जाता है, मानसिक पीड़ा, करियर की संभावनाएं सब जोड़े जाते हैं। यह सिर्फ मुआवजा नहीं था, यह एक कानूनी निपटान था। अब आते हैं अपने देश की घटना पर। अहमदाबाद के उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट में भयानक दुर्घटना हुई। कुल 262 लोगों की जान चली गई। यह एक राष्ट्रीय विवाद था। इसके बाद एयरलाइन और संबंधित पक्षों ने शुरुआती तौर पर 25 करोड़ लाख प्रति व्यक्ति अंतरिम राहत दी। आगे शैक्षिक रूप से 1 करोड़ राहत देने की बात और अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कन्वेंशन के तहत अधिकतम लगभग 1.8 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति तक कानूनी सीमा। लेकिन सबसे पहले जो रकम परिवारों तक पहुंची वह थी 25 लाख, मतलब शुरुआत में कुल 65 करोड़ रुपए। अब तुलना यही से होती है। विदेश में एक व्यक्ति के मरने पे 262 करोड़ रुपए मिलता है और भारत में एक व्यक्ति के मरने पे 25 लाख रुपए मिलता है। अगर हम भावनात्मक तुलना करें तो अंतर बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन क्या यह तुलना सीधी है? नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में वह अदालत द्वारा तय फाइनल सेटलमेंट था। भारत में 25 लाख अंतरिम राहत थी। भारत में अंतिम मुआवजा कानूनी प्रक्रिया के बाद तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की सीमा अलग है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत इतना गरीब है कि 260 लोगों को 262 करोड़ प्रति व्यक्ति नहीं दे सकता? दोस्तों, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप, भूप में तो पैसा है, लेकिन सिस्टम अलग है। भारत में मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा तय अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सीमित आय आश्रितों के आधार पर गणना, जबकि अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम दंडात्मक क्षतिपूर्ति भावना निवेश के हिसाब से की जाती है। भारत में लोग लंबी कानूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। तो क्या सच में 260 जानों की कीमत 65 करोड़ रुपए है? नहीं, वह सिर्फ शुरुआती राहत थी। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि हमें अपने देश में न्याय और मुआवजा प्रणाली को और मजबूत करना होगा। विदेश की तुलना भावनात्मक रूप से सही लगती है, लेकिन कानूनी रूप से पूरी तरह समान नहीं है। फिर भी सवाल जरूरी है, चर्चा जरूरी है, सुधार जरूरी है। आइए कुछ अंतिम संदेश से हम लोग बात करते हैं कि एक जान किसी भी देश में अनमोल होती है। मुद्रा बदल सकती है, कानून बदल सकते हैं, लेकिन इंसानी जीवन की कीमत नहीं। अगर आपको लगता है कि भारत में मुआवजा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं आपकी क्या राय। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।